महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से मचे सियासी संग्राम की इस मामले को लेकर सामना ने आज के संपादकीय में कुछ अहम सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर साजिश के आरोप लगाए हैं। सामना ने पूछा है, सरकार को परेशानी में डालने के लिए कोई परमबीर सिंह का क्या इस्तेमाल कर रहा था? जिस सचिन वाजे की वजह से तूफान खड़ा हुआ, उसे इतने असीमित अधिकार किसने दिए? अगर सचिन वाजे को उस समय रोका गया होता तो मुंबई पुलिस कमिश्नर पद की प्रतिष्ठा बच गई होती। सामना ने देवेंद्र फडणवीस के दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर लिखा, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाकर मोदी शाह से मिलते हैं और 2 दिन में परमबीर सिंह ऐसा पत्र लिखकर खलबली मचाते हैं। उस पत्र का आधार लेकर विपक्ष जो हंगामा करता है, ये एक साजिश का हिस्सा नजर आता है। सामना ने लिखा है कि महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी इसका निरंकुश इस्तेमाल शुरू हो गया है। कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर भी। आजकल तो बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। वैसे आरोप इस देश के सभी राजनेताओं के ऊपर होते हैं और होते आ रहे हैं। आप देखिए, केंद्र में कितने मंत्रियों के ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। लेकिन परमबीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता। बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है, उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है तो उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करें। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगो जो सुपर एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है कि उनको जांच करने दो। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? तो महाराष्ट्र की राजनीति से आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं बंगाल में बंगाली वर्सेस बाहरी। মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। মে মাস থেকে 18 বছর বয়সের হলেই बंगाल के चुनाव में कौन बाहरी है, कौन बंगाली है, ये सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ और घोषणा पत्र में पार्टी ने यह संदेश दिया कि 5 साल में सुनार बांग्ला का संकल्प पूरा होगा। चुनावी युद्ध की रणभेदी तो बच चुकी है। अब बंगाल में वादों की डुगडुगी भी सुनाई देने लगी है। टीएमसी के बाद कल बीजेपी ने भी अपना चुनावी पिटारा खोल दिया। कोलकाता में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने बंगाल में परिवर्तन के नारे के साथ अपना संकल्प जारी कर दिया। बड़े बड़े वादे किए और बड़ा चुनावी कार्ड खेला। महिलाओं के लिए बीजेपी का बड़ा वादा है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, केजी से पीजी तक महिलाओं की पढ़ाई फ्री होगी, विधवा पेंशन 3000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। इसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए फ्री होगा। दलित और आदिवासी छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। दूसरा बड़ा वादा, किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। भूमिहीन किसानों को 4,000 की सहायता मिलेगी। तीसरा बड़ा वादा, बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान योजना से जोड़ेंगे। ये संकल्प है देश में 16 से ज्यादा राज्यों में जिसकी सरकार है वो पार्टी का। ये संकल्प है
जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल के अस्थायी काल के बाद भारत में बनी है, उस पार्टी का यह संकल्प। ममता पर बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। मकसद हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना भी है। पार्टी राज्य में 5.5 करोड़ बंगाली हिंदू वोटर्स में अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। इसकी झलक प्रचार और चुनावी वादों दोनों में साफ साफ दिख रही है। बीजेपी ने ऐलान किया, पश्चिम बंगाल में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाएगा। पुरोहितों को 30,000 रुपए महीना वेतन दिया जाएगा। मंदिरों के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ का फंड जारी होगा। कि पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए, विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। बीजेपी ने तुष्टीकरण और घुसपैठ को मुद्दा बनाया। बीजेपी का वादा है कि सरकार बनी तो तुष्टीकरण बंद होगा, घुसपैठ को पूरी तरह रोक देंगे। कि व्यक्ति क्या सीमा पार से परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह की सीमा सुरक्षा की व्यवस्था। घुसपैठ को पूर्णतया बंद करने का काम बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी और समयबद्ध तरीके से बॉर्डर फेंसिंग को स्ट्रेंथनिंग करना, आउटपोस्टों को स्ट्रेंथनिंग करना, सीसीटीवी सर्वेलेंस से थानों को जोड़ना और थानों की घुसपैठ जब होती है तो जिम्मेदारी तय करना, ये सारे काम हम करेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में मतुआ समुदाय को साधने के लिए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ी घोषणा की गई। वादा किया, पहले ही कैबिनेट में CAA पर फैसला होगा, शरणार्थियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के चुनावी पिटारे से रोजगार पर भी वादा किया गया था। 5 साल में बंगाल के हर परिवार से कम एक व्यक्ति को नौकरी देने का इरादा जताया गया। बीजेपी ने वादा किया कि OBC समुदाय में महेशी और दूसरी हिंदू जातियों को लाया जाएगा। सभी सरकारी कर्मचारियों को 7 वेतनमानों का फायदा दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को हर वर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बंगाल में 3 नए एम्स खोलने का वादा भी किया गया। राज्य में 2 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में बंगाल के हर वर्ग, हर इलाके को जगह दी गई है। चुनावी वादा ऐसा कि पूरे बंगाल को बदल देंगे, लेकिन पैसा कहां से आएगा? सवाल उठने से पहले ही अमित शाह ने इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। पत्रकार बाद में बातचीत में मुझे ऐसा न पूछे कि इसके पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बंगाल के बजट के 15% से ज्यादा नहीं है। आने पाई का हिसाब कर इस बनाया गया है। मैं बनिया हूं, मुझ पर भरोसा रखना। हमने जो कहा है वो सब हम कर पाए, ऐसी स्थिति नहीं। समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी ममता को घेरने के लिए किसी भी मोर्चे पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, फिर चाहे बात धर्म की हो, जाति की हो या फिर विकास के चुनावी वादों की हो। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और सक्रिय बंगाल की जनता इन वादों पर कितना भरोसा करती है या फिर उसे सियासी चकल्लस और लॉलीपॉप समझती है। अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया तो फौरन टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने बाहरी का सवाल खड़ा कर दिया, यानी लड़ाई बांग्ला बनाम बाहरी के नए सिरे से शुरू हो गई। 17 मार्च को ममता बनर्जी ने 146 पन्नों के अपने मैनिफेस्टो में पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई। कई वादे भी किए। नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ किसानों और गरीबों के विकास के लिए सब कुछ था। 4 दिन बाद जब बीजेपी अपना मेगा संकल्प पत्र लेकर आई तो लगा बंगाल में परिवर्तन की आंधी ही आ गई हो।
ममता से वादों की रेस में आगे निकलने की होड़ साफ दिख। बीजेपी ने ममता बनर्जी को तुष्टीकरण के चुनावी पिच पर फिर से क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। बीजेपी ने बंगाली हिंदू वोटर्स को लुभाते हुए बिना रोक टोक धार्मिक समारोह का तार छेड़ दिया। यानी बीजेपी के संकल्प पत्र के इस संकल्प को हिंदू वोटर्स के ध्रुवीकरण की मजबूती की कोशिश समझा जा रहा है। ममता अभी सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजनों के लिए 50,000 रुपए की सहायता देती। इसके साथ ही बीजेपी ने पुरोहितों का भत्ता 30,000 करने का वादा किया है। टीएमसी पुरोहितों को 8,000 की जगह 10,000 रुपए भत्ता देने का वादा कर रही है। पूरे देश भर में बेरोक टोक हर धर्म का त्योहार मनाया जाए, विशेषकर सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा का त्योहार मनाने के लिए भाजपा सरकार बनने के बाद किसी को कोर्ट की मदद की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ममता दीदी खेल समझ गई। हिंदू वोटर्स को रिझाने की कोशिश पहले से ज्यादा तेज है। नंदीग्राम दौरे के दौरान ममता ने 20 से ज्यादा मंदिरों की पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। हर रैली के मन से ममता चंडी पाठ कर रही हैं, बोलती हैं, उनसे बड़ा हिंदू भला कौन है। दोनों पार्टियों ने वादों का अपना अपना पिटारा खोल दिया है। वादों की रेस में कोई किसी से कम नहीं है। ममता माँ कैंटीन चला रही हैं, बीजेपी अन्नपूर्णा कैंटीन चलाएगी। ममता ने विधवा पेंशन 1,000 रुपए देने का वादा किया, बीजेपी ने 3,000 का। ममता ने ओबीसी में महेशी, तामुल, तिली, शाह को आरक्षण देने का वादा किया, बीजेपी ने भी इन्हें आरक्षण देने का भरोसा दिया। ममता ने छोटे किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए सालाना रकम देने का वादा किया है, बीजेपी ने भी किसानों को 10,000 रुपए देने की बात कही है। ममता ने ओबीसी, दलित और आदिवासी परिवार को साल के 12,000 रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। बीजेपी ने दलित और पिछड़े वर्ग की छात्राओं को 3 से 5,000 रुपए तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। ममता कह रही है कि छात्रों को क्रेडिट कार्ड देंगी, बीजेपी कह रही है छात्राओं की पढ़ाई फ्री होगी। ममता का 25 लाख घर बनाने और हर घर में साफ पानी का वादा है। बीजेपी 11,000 करोड़ का सोनार बांग्ला फंड बनाने का ऐलान कर चुकी है। यानी मुकाबला जबरदस्त है। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड हो या फिर सोनार बांग्ला का नारा, टीएमसी कार्ड के साथ तैयार है। मैनिफेस्टो में सब जगह को लेकर सब कुछ मिलेगा और स्पेशली फॉर महिला के लिए जो 33% जो संरक्षण किया है और जो महिला बस में अगर जाएगा वो भी फ्री कर दिया। बहुत सारा महिला के लिए किया है, KG to PG पूरा फ्री एजुकेशन बहुत ही बढ़िया है। किसानों के लिए, युवा के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए, पूरा परिवार के लिए। ये मैनिफेस्टो वो लोग बोलते हैं एश्योरेंस, लेकिन हमें तो लगता है ये जुमला है। 14 साल में वो लोग बताए थे कि वो लोग 15 लाख हर परिवार को देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बताए थे कि वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देश के लोगों को देंगे, वो बताए नहीं है। वो अभी बोल रहे हैं कि वो CAA बांग्ला के कैबिनेट में अप्रूव करेगा, ये भी जुमला है। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती है। ममता मंच से दुर्गा पाठ करती है। बीजेपी मतुआ समुदाय को साधती है। टीएमसी CAA का मुद्दा उठाती है। बीजेपी घुसपैठ पर घेरती है। टीएमसी कहती है केंद्र में बीजेपी सरकार है, घुसपैठ क्यों नहीं रोकती। टीएमसी आदिवासी और दलितों के साथ चुनावी वादे करती है। जाति का यही कार्ड बीजेपी भी खेल रही है। बीजेपी सोनार बांग्ला का नारा देती है। टीएमसी बदहाल आर्थिक हालत पर आईना दिखाती है। दीदी और बीजेपी के बीच इन महीन चुनावी चालों को समझना आसान नहीं है। देखते जाइए, परखते जाइए, क्योंकि पूरे 5 साल के बाद आंकलन करने का मौका जनता जनार्दन के पास है। कोलकाता से अनुपम मिश्र के साथ आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।